नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बीआरएच फैक्ट में। तो दोस्तों, भारतीय सेना अपनी क्षमताओं को बढ़ाने पर काम कर रही है और जैसे कि आप जानते ही हैं, इजराइल और हमास में भीषण युद्ध चल रहा है। ऐसे में देखा जाए तो हमारे दो पड़ोसी देश हैं, चीन और पाकिस्तान, जो भारत को नुकसान पहुंचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। लेकिन अब इन दोनों देशों के लिए एक बुरी खबर आ रही है। दरअसल दोस्तों, इंडियन आर्मी ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से अपने अत्याधुनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है, जिसका नाम है ब्रह्मोस। ये ब्रह्मोस की एक्सटेंडेड रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल है, जिसकी रेंज 450 किलोमीटर से ज्यादा बताई जा रही है। दोस्तों, 10 अक्टूबर 2023 को एक द्वीप से दूसरे द्वीप पर बनाए गए टारगेट पर सटीक निशाना लगाया और इस परीक्षण का मकसद था मिसाइल की रेंज को बढ़ाना। जमीन से जमीन पर मार करने वाली इस मिसाइल की रेंज को बढ़ाकर अब 450 किलोमीटर से ज्यादा कर दिया गया है। इस मिसाइल की लंबाई 28 फीट की बताई जा रही है। ये 3000 किलोग्राम वजनी है। इसमें 200 किलोग्राम के पारंपरिक और परमाणु हथियार ले जा सकते हैं। अब इस मिसाइल की रेंज को धीरे धीरे बढ़ाया जाएगा। इसकी स्पीड इससे सबसे ज्यादा घातक बनाती है। ये 4300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हमला कर सकती है, यानी कि 1.20 किलोमीटर प्रति सेकंड। इस मिसाइल से एक बार फायर करने के बाद दुश्मन के पास बचने का या हमला करने का मौका नहीं मिलता। इससे पहले भारतीय वायुसेना ने ब्रह्मोस एक्सटेंडेड एयर वर्जन का सुखोई 30 MKI-1 से सफलतापूर्वक परीक्षण किया था। ये मिसाइल एंटी शिप वेरिएंट की थी, यानी कि सुखोई से इस मिसाइल को दागकर दुश्मन के जंगी जहाजों को डुबाया जा सकता है। परीक्षण के दौरान मिसाइल ने टारगेट शिप को ध्वस्त कर दिया था और इस मिसाइल की रेंज 400 किलोमीटर की है। और इस टेस्टिंग के साथ ही भारतीय वायुसेना ने सुखोई फाइटर जेट से जमीन या समुद्र से लंबी दूरी के टारगेट पर निशाना लगाने की मारक क्षमता हासिल कर ली है। प्रिसिशन स्ट्राइक करने की क्षमता बढ़ गई है, यानी कि फाइटर जेट से समुद्र में 400 किलोमीटर दूर मौजूदा दुश्मन के जंगी जहाजों को नष्ट किया जा सकता है। दोस्तों, कुछ महीने पहले ही इसी फाइटर जेट ने इंडियन नेवी के डीकमिश्नड जहाज से ब्रह्मोस मिसाइल से लाइव फायरिंग किया गया था। भारत सरकार अपनी टैक्टिकल मिसाइलों की रेंज बढ़ा रहा है और भारतीय वायुसेना के 40 सुखोई 30 MKI फाइटर जेट पर ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल तैनात है। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को पूरी तरह देश में ही विकसित किया गया है। इसमें रैमजेट इंजन तकनीक का उपयोग किया गया है ताकि इसकी स्पीड और सटीकता को ज्यादा घातक बनाया जाए। ब्रह्मोस मिसाइल हवा में ही मार्ग बदलने में सक्षम है, चलते फिरते टारगेट को भी ध्वस्त कर सकती है। ये 10 मीटर की ऊंचाई पर उड़ान भरने में सक्षम है, यानी कि दुश्मन के रडार को धोखा देना इसकी खूबी है। तो दोस्तों, आपके क्या विचार हैं हमारी ब्रह्मोस की एक्सटेंडेड रेंज मिसाइल के बारे में? कमेंट सेक्शन में अपने विचार जरूर बताना। अब इसके साथ एक खबर और निकल कर आ रही है राफेल M लड़ाकू विमान के बारे में। दरअसल दोस्तों, भारत ने जुलाई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ्रांस यात्रा के दौरान 26 राफेल M लड़ाकू जेट खरीदने की सहमति व्यक्त की थी और अब इसके बारे में खबर निकल कर आई है कि डसॉल्ट के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एरिक 2 दिन के लिए भारत के दौरे पर हैं। इस दौरान उनका डिफेंस सेक्रेटरी, नौसेना प्रमुख एडमिरल RR हरि कुमार और भारतीय वायुसेना के एयर चीफ मार्शल BR चौधरी से मिलने का कार्यक्रम है। दोस्तों, इससे पहले ये बताया गया था कि भारत अगले 6 से 8 हफ्तों में राफेल M के लिए कीमत पर बातचीत शुरू करेगा। इस सौदे में ट्रेनिंग पर्पस के लिए 22 राफेल M सिंगल सीटर जेट और 4 राफेल B डबल सीटर जेट के अधिकरण शामिल है। इन विमानों को स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित विमान वाहक पोत INS विक्रांत पर तैनात किया जाएगा और इस सौदे से सरकारी खजाने पर लगभग 5.5 अरब यूरो का बोझ पड़ेगा। और दोस्तों, जैसे कि आप जानते ही हैं कि भारतीय वायुसेना पहले से ही 36 राफेल लड़ाकू विमान को संचालित कर रही है, जिन्हें 2016 में PM मोदी की फ्रांस यात्रा के दौरान 7.87 मिलियन यूरो के सौदे के तहत खरीदा गया था। 18 जेट का एक स्क्वाड्रन हरियाणा के अंबाला वायुसेना बेस में स्थित है, जबकि बचे हुए 18 जेट पश्चिम बंगाल के हाशीमारा में तैनात हैं। राफेल M जेट के अलावा नौसेना ट्विन इंजन कैरियर कैपेबल फाइटर जेट और ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर जेट के विकास के लिए रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन की प्रयोगशाला एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी और हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड के साथ भी सहयोग कर रही है। तो दोस्तों, आपका क्या विचार है दोनों खबरों पर? प्लीज कमेंट सेक्शन में अपने विचार जरूर बताना और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद।